हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हर इंसान को एक ही जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी में भी एक समय के बाद यदि परेशानियां और मुश्किलें खत्म ना हो तो वो जिंदगी जीने में मजा नहीं आता है, वो जिंदगी लगती नहीं है। और एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि परेशानियों और मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल कंडीशन या घर में चल रही आर्थिक स्थिति होती है। इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए हम हर इंसान की जिंदगी में थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब उस इंसान की जवानी में, जहां उसे अपनी जिंदगी बनानी होती है और अपनी जिंदगी का एक कैरियर गोल सेट करना होता है। पर आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि इन नौजवानों में से कुछ नौजवान या गिनती के नौजवान ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, बाकी नौजवान यदि अपने लक्ष्य को पाने में नाकामयाब रहते हैं तो ये नौजवान फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो आगे जाकर उन सभी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और अंत में एक एज निकलने के बाद वो सिर्फ इसलिए पछताते रह जाते हैं कि काश उन्होंने सही समय पर एक सही डिसीजन लिया होता तो उनका जो वैल्यूबल टाइम है वो खराब नहीं होता। अधिकतर नौजवान सिर्फ एक दूसरे को देखकर या भीड़ के पीछे चलकर उस रास्ते को चूज करते हैं जो उनका कभी था ही नहीं। तंत्र के बीच एक तंत्र बेरोजगारों का भी। भारतीय युवाओं में नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स ही नहीं। देश में निरक्षर लोगों से ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं। जिनके पास डिग्री है ऊंची, लेकिन योग्यता मुताबिक पक्की नौकरी की तलाश लंबी होती गई। चपरासी के सिर्फ 6 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन आए। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दिन से रहता है, अभी तक जॉब नहीं हो रहा है। बहुत टेंशन होता है सर, इसके चलते हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब क्या इस चीज को सही किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, अपनी जागरूकता को बढ़ाकर। इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे चलना होगा। जब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी 10th क्लास पास करता है या 12th क्लास पास करता है और वो सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को चूज करना पसंद करता है जिसके बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। अधिकतर स्टूडेंट वो चीज करते हैं जो उनके दोस्त कर रहे होते हैं या उनके पेरेंट्स उनको जो फोर्स करते हैं वो वही चीज करते हैं। भारत में अधिकतर जो स्टूडेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, वो या तो इंजीनियरिंग जॉब्स के पीछे भागते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपन मेन मुद्दे पर, जहां हम प्रॉब्लम की बात नहीं करके सिर्फ सोल्यूशन की बात करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट जब 10th क्लास पास करता है तब वो क्या क्या कर सकता है। आज का अपना टॉपिक यही होने वाला है। सबसे पहले तो आपको कम से कम 10 दिन या 15 दिन का समय लेना है। आप शांत बैठिए और शांत बैठकर अपने आप से पूछिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढ रहे होगे तो उस समय प्लीज पैसों की तरफ मत देखना, क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के काम अवेलेबल है और उसमें अच्छा पैसा भी है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप उस काम को कितना लगन से करते हो। फिर भी आपको अपना एक कैरियर गोल सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और 10 के बाद में जितनी भी चीजें जो हो सकती है उनको एक कॉपी में नोट डाउन लिखिए। अच्छा, मैक्सिमम उन चीजों को लिखने की कोशिश करना जिसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट है। जैसे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी काम को हम अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ में करते हैं या पूरा अपना 100% किसी काम को देते हैं तो उस काम के सक्सेस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और किसी काम को 100% तभी किया जा सकता है जब उसको पूरे इंटरेस्ट से करें, उसमें पूरी लगन के साथ हम उस काम को करें, जब जाके वो काम सक्सेस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस काम में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें वो काम पसंद होना चाहिए। जैसे मान लो दोस्तों कि आपको किसी चीज पर बोलना अच्छा लगता है, किसी चीज पर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, आपको नए नए फैक्ट्स पता लगाने अच्छे लगते हैं, किसी भी बात पर निष्पक्ष तरीके से आपको सच्चाई बताना पसंद है, तो आप एक टीचर बन सकते हैं, अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। क्योंकि किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, अच्छे से समझाना, ये भी एक तरीके से स्किल होती है। न्यूज एडिटर बन सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटर आप बन सकते हैं। दोस्तों, न्यूज रिपोर्टर या फिर जर्नलिज्म बनने के लिए आपको 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट से पास करनी होती है और 12th क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में आपको बैचलर डिग्री प्राप्त करनी होती है। उसके बाद आप न्यूज रिपोर्टर या जर्नलिज्म आप बन सकते हैं। अगर किसी चीज को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आता है, आप समझाना आता है, किसी भी प्रकार की कोई क्लास चला सकते हो जिसमें बच्चों को आप स्किल डेवलपमेंट सिखा सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बच्चों को बता सकते हो। दोस्तों, यदि आपका पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आपको कुछ एडवेंचर वाले काम करना पसंद है और कोई फिजिकल एफिशिएंसी वाले काम अगर आपको करना पसंद है तो फिर आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो। अभी अग्निपथ अग्निवीर की योजना चल रही है तो उसमें आप जा सकते हो। भले ही आप 1 दिन का हिस्सा बनो या 4 साल का हिस्सा बनो या 40 साल का हिस्सा बनो, डिफेंस का हिस्सा बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। देखो, वैसे
आज मैं ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आज के समय इंडिया का बच्चा बच्चा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानता है और वो अप्लाई कर रहा है और उन्हीं की तैयारी कर रहा है। अगर किसी कारण उनका नंबर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नंबर नहीं आ पाता तो ये बच्चे फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी बहुत सारे जॉब्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस थोड़ी सी स्किल सीखने की जरूरत है। किसी भी नए नए क्षेत्र में आपको काम करना आना चाहिए। यदि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी अच्छी है तो आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, अलग अलग प्रकार के गेम्स को चूज कर सकते हो, पर शर्त यह है कि आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना आना चाहिए। दोस्तों, यदि आप क्रिएटिव माइंडसेट वाले इंसान हो, आपको पेंटिंग्स करना अच्छा लगता है, आप किसी भी चीज का चित्र हूबहू बना सकते हो, ये कुछ जॉब्स आपके लिए है। क्राफ्ट आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, कॉमिक आर्टिस्ट। BFA करके एक कोर्स होता है जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। ये जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स में, डिजाइनिंग में और कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये कोर्स किया जाता है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर आप अपनी जो भी आपका हुनर है उसको आप दिखा सकते हो सकता है कि इसके द्वारा आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम भी मिल जाए। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर या फिर इंटरनेट में इंटरेस्ट है तो आप खुद का एक मित्र ओपन कर सकते हो, या फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, या आप वेब डेवलपर बन सकते हो, या कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो। इसके लिए 12th क्लास के बाद में या तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करनी होती है, या कंप्यूटर के और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस है वो आपको करने होते हैं। उसके लिए आपको बैठकर रिसर्च करना है कि मुझे कंप्यूटर के कौन से फील्ड में क्या बनना है, उसकी पहले से आपको पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत ज्यादा जमाना है, तो इसकी आने वाले समय में डिमांड भी ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, यदि आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप अलग अलग प्रकार की डिशेस बना सकते हो, तो फिर आप कुकिंग स्कूल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, किसी बड़ी होटल में शेफ बन सकते हो। उसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होता है। और भी दोस्तों, न जाने आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितने सारे जॉब्स हैं, जिसमें से मैंने कुछ बताए हैं, और भी तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो बाकी है। वो आपको खुद से बैठकर एक पेन कॉपी लेकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सर्च करने हैं। अच्छा, सर्च करने के लिए आप गूगल या चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी आपको टाइप करना है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एकदम क्लियरली और बहुत सरल भाषा में उसका आंसर चैट जीपीटी आपको दे देगा। दोस्तों, चैट जीपीटी एक वेबसाइट होती है जो AI टूल की मदद से काम करती है, जिसके पास में वो सारे जवाब होते हैं जो कई बार हमें गूगल से भी नहीं मिल पाते हैं। चैट जीपीटी का जो सवाल का जवाब देने का तरीका होता है वो बेहद ही सरल, जिससे कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कोई भी एक ब्राउज़र आपको ओपन करना होता है। जैसे मैंने अपना ये ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको टाइप करना होता है चैट जीपीटी। ये एक तरीके की वेबसाइट है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे चैट जीपीटी ऑन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ भी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप हिंदी भाषा में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है इस जगह पे। जैसे मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। देखो कितने अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है कि मैं एयरफोर्स कितने तरीकों से ज्वाइन कर सकता हूँ। इसने वो सभी तरीके बताए हैं, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। एयरफोर्स में जैसे कि यहाँ से शुरू है, आप देख सकते हो। एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के थ्रू आप जा सकते हो, जिसमें आपको 12 पास होना ज़रूरी होता है, ये इसने बता रखा है। फिर CDS के थ्रू भी मैं जा सकता हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो CDS एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके थ्रू भी आप एयरफोर्स में एंट्री पा सकते हैं। फिर है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, मतलब FCAT वाला एग्जाम होता है जिसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है सबके लिए। तो इसमें बिल्कुल हिंदी में समझा रखा है, भले ही इंग्लिश में लिख रखा है पर ये हिंदी में ही समझा रखा है। ये एक और ऑप्शन है एयरफोर्स में शामिल होने का। इस एग्ज़ाम के जरिए आप लोगों को ऑफिसर कैडर में भर्ती किया जाता है, ठीक है। और एक होता है अपना वो 10+2 वाला तरीका। देखो इसमें चारों तरीके इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप कोई भी सवाल पूछने के लिए गूगल की हेल्प ना लेकर चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चैट जीपीटी से आप किसी भी तरीके की कोई मोटिवेशनल स्टोरी आपको लिखनी है, आपको कुछ बनना है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, कोई खाना बनाना है, कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन अच्छे से चैट जीपीटी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा।
दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट पर काम कर कर न केवल अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो बल्कि भीड़ से अलग अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हो। दोस्तों दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट पर काम किया और फिर जिंदगी को सक्सेस की तरफ लेके गए। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे इंडियंस लोग हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट पर काम किया और सफलता प्राप्त की है। उनमें से कुछ नाम है जैसे महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने रेलवे की नौकरी को छोड़कर अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे किया है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मेरी कॉम, अमिश त्रिपाठी जिन्होंने राइटिंग के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। इवन सबसे पॉपुलर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने मतलब इंडियन आर्मी में उन्होंने सिलेक्शन लिया पर वहां पर रहकर भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट पे काम किया है। उनका जो फेवरेट गेम था जेवलिन थ्रो का, उनके अंदर उन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो में हमने ये सीखा है कि 10th क्लास क्लियर करने के बाद में आपको शांत बैठकर अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। जैसे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को क्लियर करने के बाद आपके सामने कितने रास्ते खुलेंगे, उसके लिए आपको बैठना है, चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, गूगल पे रिसर्च करना है या किसी अच्छे इंसान से जो इन सब चीजों के बारे में जानता है उनसे राय लेनी है। बस प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों को देखकर उनके पीछे पीछे जाने की गलती मत करना। आपकी अलग जिंदगी है तो आपको अलग ही सोचना होगा। रिसर्च करो, पता लगाओ नए नए ऑप्शंस के बारे में और वही चीज करो जो आपका दिल कहता है। इस वीडियो के एंडिंग में कुछ लाइनों से करना चाहता हूँ दोस्तों जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये लाइनें, अपने हुनर और मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून पसीने और मेहनत से खुद की कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से जाकर, है दम तो मिटा के दिखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।